नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार देसी न्यूज चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनकी कुल लागत 60,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो चुका है और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह निवेश न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में यह निवेश प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि समान अवसर और रोजगार सृजन भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई सड़कें, रेल और हवाई परियोजनाएं, उद्योग और तकनीकी पार्क और जल संरक्षण परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास भी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह का बिहार दौरा, चुनावी रणनीति और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज से बिहार की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और आगामी चुनावों के लिए रणनीति तय करना बताया गया है। अमित शाह आज सुबह पटना पहुंचे और सीधे पार्टी मुख्यालय के दौरे पर गए। उन्होंने यहां मौजूद वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की भूमिका, रणनीति और प्रत्याशियों की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने संगठन को मजबूत बनाने, स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और मतदाताओं तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भ्रष्टाचार मामला। पटना में अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड, बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड के उपराजस्व अधिकारी रितेश कुमार वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार रितेश कुमार वर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मामले के विवरण के अनुसार वह कुछ मामलों में दस्तावेजों के सत्यापन और जमीन संबंधित प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के नाम पर नागरिकों से अवैध पैसे ले रहे थे। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने निगरानी शुरू की और उपराजस्व अधिकारी को पैसे लेते समय गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सड़क परियोजना को हरी झंडी। NH 139W का साहिबगंज अरेराज बेतिया खंड अब 4 लेन में विकसित होगा। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W के साहिबगंज अरेराज बेतिया खंड को 4 लेन में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सड़क यातायात को सुगम बनाने, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। इस परियोजना के तहत सड़क की चौड़ाई को बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा, जिससे भारी वाहनों और यात्रियों की आवाजाही आसान और सुरक्षित होगी। अधिकारियों के अनुसार यह खंड पहले काफी संकरी और दुर्घटनाओं के लिए जोखिम भरा माना जाता था। परियोजना पूरी होने के बाद ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आसपास के गांवों और शहरों के लिए व्यापार व यात्रा में आसानी आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार में आयोजित एक जनसभा में विपक्षी दलों, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर परिवारवाद की मिसाल पेश की थी। यह बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार के समेली प्रखंड में आयोजित जनसभा में दिया। नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के शासनकाल में बिहार के विकास को प्राथमिकता देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने जीविका दीदियों की सराहना करते हुए उन्हें स्वावलंबन की दिशा में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी तैयारियां और नीतिगत लड़ाई। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने वोट गिनती प्रक्रिया में बदलाव किया है, विशेष रूप से पोस्टल बैलेट की गिनती को पारदर्शी व कुशल बनाने के लिए। RJD नेता तेजस्वी यादव ने NDA सरकार पर आरोप लगाया कि यह महिलाओं के लिए योजनाएं सिर्फ चुनावी लाभ के लिए प्रस्तुत कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने RJD और कांग्रेस पर परिवारवाद, नेतृत्व में एक ही परिवार का प्रभुत्व का आरोप लगाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य में नशा, शराब और हथियार तस्करी रोकने के लिए 393 नए चेक पोस्ट बनाने का निर्णय।
राज्य सरकार ने हाल ही में नशा, शराब और हथियारों की तस्करी पर कड़ी नियंत्रण लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों के अनुसार राज्य में अवैध शराब, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए 393 नए चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। ये कदम राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सुरक्षा बलों और पुलिस विभाग ने बताया कि इन चेक पोस्ट को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाएगा जहां से नशीली वस्तुएं और अवैध हथियार अक्सर लाए या ले जाए जाते हैं। प्रत्येक चेक पोस्ट पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी और संबंधित अधिकारियों को तैनात किया जाएगा ताकि सख्त जांच और रोकथाम की जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रेन हादसा, अनुग्रह नारायण स्टेशन पर युवक की मौत। अनुग्रह नारायण स्टेशन के पास एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक अज्ञात कारणों से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के सामने आ गया और उसे कटने से गंभीर चोटें आईं। मौके पर उपस्थित लोगों ने तुरंत पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को सूचित किया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसा शाम के समय हुआ और युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद। बरेली में शुक्रवार को आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पत्थरबाजी और वाहनों की तोड़फोड़ हुई। मौलाना तौकीर रजा खान को हिरासत में लिया गया है और 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद की गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा। हिंसा के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश। बरेली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली जिले में हाल ही में हुई हिंसा के बाद सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपद्रव और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को कानूनी कार्रवाई के तहत तुरंत सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बरेली में अधिकारियों के साथ बैठक की और हिंसा की घटना का बारीकी से जायजा लिया। बैठक में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर में पुलिस एनकाउंटर। गोरखपुर में जुबैर नामक अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। वह एक छात्र की हत्या के मामले में वांछित था। इस मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी की जान बुलेट प्रूफ जैकेट से बची। पंजाब विधानसभा में बाढ़ राहत पैकेज पर हंगामा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संबलपुर पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जिसमें झारखंड के जमतारा से एक मुख्य साजिशकर्ता सहित 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से म्यूल बैंक खातों का संचालन किया जिनके माध्यम से 50 लाख रुपए से अधिक के लेन देन किए गए। पुलिस का मानना है कि इस नेटवर्क के माध्यम से कुल लेन देन 1 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का हमला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार पर महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब चुनाव से पहले सरकार 10,000 रुपये देकर वोट खरीदने का प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी ने यह भी घोषणा की कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो बिहार की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और उन्हें 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब विधानसभा में बाढ़ राहत पैकेज को लेकर एएपी का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पंजाब में हाल ही में आई भारी बारिश और बाढ़ के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण कई जिलों में फसलें नष्ट हो गई हैं, मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और आम जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर पंजाब विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी एएपी के विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एएपी के विधायक केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए के बाढ़ राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए यह राशि पर्याप्त है और इससे पंजाब में बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है। एपी नेताओं ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह पंजाब के हालात की गंभीरता को नजरअंदाज कर रही है और राज्य की जनता के साथ अन्याय कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोतिहारी में अस्पताल में हंगामा। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने आईसीयू में तोड़फोड़ की। मोतिहारी जिले के एक प्रमुख मेडिकल सेंटर में मंगलवार को मरीज की मौत के बाद हंगामा मच गया। मृतक मरीज के परिजन दुख और आक्रोश में अस्पताल के आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में तोड़फोड़ करने लगे।
उन्होंने अस्पताल स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की और कई मेडिकल उपकरणों को नुकसान पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान हर संभव प्रयास किया, लेकिन मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजन घटना से अत्यधिक नाराज और आहत हो गए। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बिहार देसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।